तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 14 अगस्त को सीबीआई ने कोलकाता रेप मर्डर केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। अब आगे इसका क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करी इस पूरे मामले में, और जब उन्होंने इस पूरी सुनवाई करी उन्होंने 22 अगस्त तक सीबीआई को उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। और इससे पहले रिपोर्ट से दर्ज करने से पहले जितनी भी सीबीआई ने कार्रवाई की वो मैं आपको बताती हूँ। सीबीआई ने जब कार्रवाई की, संजय रॉय जो हिरासत में है अभी तक, उससे काफ़ी पूछताछ हुई। लंबी पूछताछ में सबसे पहले उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। यदि मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आखिर होता क्या है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए होता है कि किस तरीके से वो जवाब दे रहा है, किस तरीके से वो साइकोलॉजिकली बातों को वो करता है, वो उसके लिए होता है। तो जब संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट 5 डॉक्टर्स द्वारा कराया जा रहा था, उस टाइम कई ऐसी चीज़ें सामने आई संजय रॉय को लेकर जो कहीं ना कहीं शक बढ़ाती हैं। आपको बता दूं, जब संजय रॉय से इतनी पूछताछ की जा रही थी मर्डर केस को लेके, वो हंसते हंसते सारे जवाब दे रहा था। उसके मुंह पे कोई शिकंजा नहीं था, उस पर मुँह पे कोई भी रिग्रेट नहीं था कि उसने ये सारे काम किए हैं। और कहीं ना कहीं उनका शक और बढ़ गया। साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ चीज़ें बाहर नहीं आ पाई, जिसको लेकर सीबीआई ने लोकल कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट की याचिका दायर की, और लोकल कोर्ट ने याचिका को अपनाया और उनको सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट करने की मंजूरी दे दी। हालांकि अभी पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया, कुछ टाइम में पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। यदि मैं आपको बताऊं कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिससे सच या झूठ का पता लग जाता है। तो ये कैसे पता लग जाता है मैं आपको बताती हूँ। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो ह्यूमन जिस टाइप का बिहेवियर करता है, उसके हार्ट रेट पे, उसके ब्लड रेट पे, उसकी स्किन कंडीशनिंग पे, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। तो इसी को लेकर जो है पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा संजय रॉय का आगे जाके कि वो सच बोल रहे हैं झूठ। कहीं ना कहीं जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी जब कार्रवाई की, तो उन पर भी साइकोलॉजिकल टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। आपको बता दूं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में संदीप घोष ने कई बड़े खुलासे भी किए। हालांकि पूरा उनका जवाब नहीं आ पा रहा है सामने, जिसके लिए संदीप घोष का भी जो है पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दूं, चेस्ट मेडिसिन के जो पहले सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, अख्तर अली, उन्होंने संदीप घोष पे बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि संदीप घोष जो है मानव अंगों की तस्करी भी करता था और बच्चों से रिश्वत लेके उनको पास करवाता था, बच्चों के साथ गंदी हरकतें भी करता था और लड़कियों के साथ भी अश्लील काम करता था। कहीं ना कहीं अख्तर अली ने ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो संदीप घोष पर लगाए हैं। और जब संदीप घोष पर जो लगाए गए आरोपों का उनको पता चला और अख्तर अली ने जब इसके खिलाफ ऊपर कंप्लेंट दर्ज करी और संदीप घोष के लिए कहा कि वो कैसे ऐसे काम करता है, तो अख्तर अली का जो है वहाँ से तबादला करा दिया, उनको दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट करवा दिया गया। अख्तर अली ने जैसे संदीप घोष पर कई बड़े इल्ज़ाम लगाए और अभी भी संदीप घोष सीबीआई के शक के घेरे में है। इसके बाद सीबीआई ने पीड़ित के घर में जाकर भी कई ऐसे खुलासे करने के प्रयास किया। वहाँ पे जो पीड़ित है उसका भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। आपको बता दूं, पीड़ित का साइकोलॉजिकल टेस्ट उसकी डायरी से, उसके फ़ोन से, उनकी लैपटॉप से जितनी भी चीज़ें बरामद होती है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ कि मरने से पहले उनके क्या ख्याल थे, क्या वो सोच रही थी, ये सारी चीज़ों को लेकर उनका भी टेस्ट किया गया। उनके माता पिता से भी बहुत सारी पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई ने इन सारे नतीजे पे आए कि इन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद सीबीआई ने पुलिस प्रशासन पे बड़े सवाल किए। जब पीड़ित की बॉडी को 6 बजे उसकी पोस्टमार्टम करा दी गई थी, वहाँ पे 3-4 बॉडी पहले से ही मौजूद थी। उसके बावजूद पुलिस ने ये उनसे अनुरोध किया कि पहले जो है मृतक जो जूनियर डॉक्टर है उनका जो है पहले अंतिम संस्कार किया जाए। हालांकि 12 बजे जो है अंतिम संस्कार नहीं होता है और ये दिखाता है कि ज़रूर वो सबूत मिटाना चाहते होंगे, जिसके चलते उन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 20 तारीख को और 22 तारीख को जो है पूरा फैसला आना था कि सीबीआई ने क्या क्या रिपोर्ट दाखिल की है। तो आज जैसे कि 22 तारीख है और काफ़ी ऐसे जो है सुनवाई करवाई। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। स्टेटस रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए जिसको देख सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणी करने से नहीं रुक पाई। सीबीआई ने जब पूरी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी तब उसमें कई बड़े खुलासे हुए। आपको बता दूं, पीड़ित के माता पिता को बताया नहीं गया था कि उनकी बेटी का सुसाइड नहीं बल्कि उसकी मौत हो गई है। आपको बता दूं, इतनी बेरहमी से उसके साथ जो कत्ल किया गया था उसके बारे में पीड़ित को नहीं बताया गया था। कहीं ना कहीं संदीप घोष भी इसमें शामिल था, क्योंकि संदीप घोष को जब इसके बारे में पता लगा तो उसने तुरंत वहाँ से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उसका तबादला कहीं और करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी करते हुए कहा कि जब 5 बजे उसकी बॉडी मिल गई थी तो 11:45 पर एफआईआर क्यों दर्ज की। पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े किए कि 14 घंटे बाद ही एफआईआर दर्ज क्यों की, अननेचुरल डेथ दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम क्यों किया गया और पीड़ित के माता पिता को सुसाइड बताकर उनसे क्यों झूठ बोला गया। और संदीप घोष पर भी बड़े आरोप लगाए कि जब उसने इस्तीफ़ा दे दिया तो इतनी जल्दी उसका तबादला दूसरे शहर में कैसे कराया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 सालों में पहली बार पुलिस की ऐसी लापरवाही हमें देखने को मिली है। अब देखना यह है कि आगे ये केस क्या मोड़ लेता है।